Good morning student. Today we start the new topic wind system on earth. हमारे planet अर्थ पर wind system कैसे काम करता है, इसके रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, विंड पैटर्न किस तरह का है, ये सब बातें आज हम जो है हमारे इस चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। लास्ट ईयर की जो हम क्लास है उसको अगर हम कोरिलेट करें अपने इस टॉपिक के साथ तो हम जानते हैं कि जो हमारा प्लैनेट है, प्लैनेट अर्थ इज द सिंगल प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम हैविंग द लाइफ। पूरे सोलर सिस्टम में हमारा पृथ्वी ग्रह ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की इकाइयां कार्यरत हैं। लाइफ इज नॉट देयर एनी अनदर प्लैनेट विद इन आवर सोलर सिस्टम एंड बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम इन एनी ऑफ द गैलेक्सी और यूनिवर्स। लाइफ इज नॉट देयर। किसी भी ग्रह पर जीवन की कोई संभावनाएं वैज्ञानिकों द्वारा वर्तमान समय तक प्रमाणित नहीं हो पाई हैं। संभावनाएं हैं कि हो सकता है माइट बी लाइफ इज देयर ऑन एनी अनदर प्लैनेट बियॉन्ड इन एनी कॉर्नर ऑफ एनी ऑफ द गैलेक्सी और एनीवेयर इन द यूनिवर्स। लेकिन जो इस्टेब्लिश फैक्ट है वो यही है कि पृथ्वी ही एकमात्र जीवित ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम का और हमारे यूनिवर्स का। इसके रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कि वाई देयर इज ए लाइफ ओनली ऑन द अर्थ, क्यों पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है, क्यों ये किसी दूसरे ग्रह पर नहीं है, ये हमने लास्ट ईयर जो है पढ़ा था। और इसके डिस्कशन की ओर मैं आपको थोड़ा लेके जाऊं तो उसमें हमने देखा था कि फॉरमोस्ट रीजन of which make the possibility of life on the earth is the atmosphere. The presence of atmosphere on the earth is the one major reason. That is why the life is flourish on the earth. हाँ, एटमॉस्फेयर दूसरे प्लैनेट्स पर भी है, लेकिन उसमें भी क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस। जो हमारा एटमॉस्फेयर है और उसके अंदर जो एयर मास है, एयर मास जैसे हम जानते हैं एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। उसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, एक्टिव और इनएक्टिव गैसेस। लेकिन उन सभी गैसेस के अंदर जो एक आइडियलिस्टिक कॉम्बिनेशन है, प्रोपोर्शन है डिफरेंट गैसेस का, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है वो सबसे बिगर कंपोजिशन को कंट्रीब्यूट करती है 78%। सिमिलरली ऑक्सीजन द मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस वो भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है हमारे प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड जो एक तरह से और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट गैस है, लेकिन उसकी क्वांटिटी इतनी दोनों गैसेस के कंपैरिजन में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में वो हमें काफ़ी बहुत लिटिल क्वांटिटी उसकी शो हो रही है 0.03%। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये इतनी लेस क्वांटिटी में भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है। थोड़ी मात्रा ही कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे प्लेनेट को लाइफ प्रोवाइड करती है, यानी हमारे प्लेनेट की जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी ज़रूरत है, उस अनुपात से ये थोड़ी सी अल्प मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की भी हमारे प्लेनेट के लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है। तो एटमॉस्फेयर एक रीजन हो गया हमारे अर्थ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी का। दूसरा बिगर रीजन है वाटर, द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन ऑल डिफरेंट फॉर्म्स। सॉलिड है, गैसेस हैं और लिक्विड है। तीनों ही फॉर्म में जो वाटर अवेलेबल है हमारे प्लेनेट पर, ये भी एक मेजर रीजन है कि हमारा प्लेनेट एक लिविंग स्टेटस को एक्वायर्ड करता है। एक और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो सन की लोकेशन है, सन की लोकेशन यहां है। इसके क्लोजेस्ट जो प्लैनेट्स हैं, मरकरी है, वीनस है और अर्थ है। देखिए मरकरी जो है बिल्कुल क्लोजेस्ट है, सन के क्लोज, सन से सबसे कम डिस्टेंस पर मरकरी है, देयर आफ्टर वीनस एंड देयर आफ्टर थर्ड। जो थर्ड हमारा प्लेस है सन के कॉन्टेक्स्ट में, ये भी एक फैक्टर है जिसके कारण हमारे प्लेनेट के ऊपर लाइफ पॉसिबल है। जो प्लेनेट सन के बहुत क्लोज हैं लाइक मरकरी एंड वीनस, दे गेट मैक्सिमाइज सोलर रेडिएशन, उनके पास सोलर रेडिएशन सबसे ज्यादा पहुंचता है, यानी वो एक्सट्रीम हॉटेस्ट जो है वो प्लैनेट्स हैं। अर्थ इनके कंपैरेटिवली दूर है,
इसलिए यहाँ पर उतनी ही गर्मी पहुंचती है जितनी कि हमारे लिए अनुकूल है, जितनी हमें एक आदर्श स्थिति में चाहिए लाइफ के लिए। अगर हम कंपेयर करें अपनी पोजीशन को सैटर्न या यूरेनस के साथ या नेपच्यून के साथ, ये प्लैनेट सन से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर लोकेट करते हैं और सन की जो सोलर रेडिएशन है वो इन तक पहुंचने में जो है वो बहुत लेस क्वांटिटी में ये सोलर रेडिएशन को रिसीव करते हैं, इसलिए ये एक्सट्रीमली कोल्ड है, यहाँ फ्रीजिंग कंडीशंस हैं। तो एक तरह से सबसे नजदीक सबसे गर्म हैं, सबसे दूर सबसे ठंडे हैं और हमारी पोजीशन तो इनके बीच में है, यानी ना तो हम बहुत ज्यादा गर्म हैं ना बहुत ज्यादा ठंडे हैं, जिस वजह से भी हमारे अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल हो पाती है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की विंड सिस्टम ऑन अर्थ। तो सबसे पहले ये हमारे की पॉइंट्स हैं, हम इनको फोकस करेंगे। एयर है, इसके बाद विंड है और एयर प्रेशर है। ये बढ़ते क्रम में हमने टॉपिक्स लिखे हैं। सबसे पहले हम एयर को डिफाइन करेंगे कि एयर क्या है और विंड और एयर में डिफरेंस क्या है, एयर और विंड का एयर प्रेशर के साथ क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, और एयर प्रेशर किस किस फॉर्म में है, वो लो भी होता है और हाई भी होता है। लो कब होता है, हाई क्यों होता है, इस एयर प्रेशर को हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, बैरोमीटर से करेंगे और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मिलीबार में। तो ये सब हम टॉपिक्स अब धीरे धीरे करते। हम जानते ही हैं कि हमारे प्लेनेट के ऊपर एटमॉस्फेयर है और इस एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी वायु है। एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, अलग अलग गैसों का जो मिक्सचर है उसे हम एयर या वायु कहते हैं। एक बंद कमरे में अगर हम बैठ जाएं जिसके खिड़की दरवाजे बंद हों और जिसके अंदर पंखा भी नहीं चल रहा हो, सब कर्टेन वगैरह लगे हों, तो हम कहेंगे कि कमरे के अंदर वायु है। लेकिन क्योंकि उस वायु के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, कोई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट या वर्टिकल मूवमेंट, एनी काइंड ऑफ मूवमेंट इज नॉट देयर इनसाइड ए क्लोज्ड सील्ड रूम। लेकिन अगर इसी कमरे में हम एक खिड़की जो लगी हुई उस खिड़की को खोल दें या छत के पंखे को चला दें, तो फिर जो है इसके अंदर मूवमेंट शुरू हो जाएगी, एयर्स की मूवमेंट शुरू हो जाएगी। इस मूवमेंट्स व्हेन वी ऑब्जर्व एनी मूवमेंट्स in the air, any horizontal movement in the air, that movement is called wind. एयर के अंदर किसी भी मूवमेंट को किसी भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को हम विंड कहते हैं। विंड क्या है, हमने देखा कि एयर मास के अंदर जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है तो उसे विंड कहते हैं। ये देखिए एक्सप्लेन हम करें, अगर ये हमारा अर्थ की सरफेस पर कोई प्लेस है ए और ये दूसरा प्लेस है बी, जब A टू B विंड की मूवमेंट होगी या फिर A टू B किसी भी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल जब मूवमेंट होती है एयर मास में, तो उसे हम विंड कहते हैं। विंड B टू A चले या A टू B स्टेशन, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जब एयर के अंदर कोई हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन होता है तो उसे विंड कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन यानी विंड की ओरिजिनेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, देखें यहाँ ये क्लाउड है, क्लाउड से बारिश हो रही है, ये ए प्लेस है और ये आपका बी प्लेस है। पानी जो है वो किधर जाएगा, बारिश का पानी है वो कहाँ जाएगा। द वाटर रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम द रेन, from which direction it flow? Obviously it flow from A to B. क्यों? क्योंकि A की ओर ऊंचाई है और B की ओर डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनग्रेड है, वहां ग्रेडियंट जो ढाल है, स्लोप है, वो टुवर्ड्स B साइड है। तो ठीक जैसे पानी जो है ऊंचाई वाले स्थान से निचले इलाकों की ओर मूव करता है अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी, अकॉर्डिंग टू द लोअर ग्रेडियंट, इसी तरह से सिमिलर पैटर्न एयर मास के अंदर है। ए से बी स्टेशन की ओर जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है विंड की, वो भी एक ग्रेडियंट के कारण होती है, इसको कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ एयर मास इज द कॉज बिहाइंड द ओरिजिनेशन ऑफ द विंड मूवमेंट ऑन द अर्थ सरफेस। तो यहां हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट होता है कि विंड क्या है। एनी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इन द एयर मास इज कॉल्ड विंड। अब विंड के रिस्पॉन्सिबल कॉजेज क्या हैं, व्हाई
वाई इज द विंड ओरिजिनेट, विंड ओरिजिनेट कैसे होती है, क्यों विंड के अंदर ओरिजिनेशन विंड का क्यों होता है एयर मास में। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर यानी प्रेशर एक्सर्ट बाय द कॉल्यूम ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो एयर मास है उसका जो वेट है, उसका जो प्रेशर है एक्सर्ट्स हो रहा है, उसको एयर प्रेशर हम कहते हैं। जैसे हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर उसका वेट होता है, भार होता है। अगर हम कोई पत्थर सिर पे रखेंगे तो उसका भी एक वजन होगा। अगर हम उसको उठा लेंगे सिर पे तो वो फील होगा हमें उसका भार। अगर हमने वो सिर से उतार दिया तो उसका भार हमें महसूस नहीं होगा, हल्का हमें फील होगा। इसी तरह से एयर प्रेशर में भी डिफरेंस आता रहता है और किन्हीं दो स्थानों के बीच में एयर प्रेशर में जो डिफरेंस होता है उसको हम एयर प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। वो एयर प्रेशर ग्रेडियंट ही विंड स्टार्ट की पहली एसेंशियल फीचर्स होती है। यानी किसी भी विंड मूवमेंट को ओरिजिनेट होने में प्रेशर ग्रेडियंट एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। प्रेशर ग्रेडियंट ही वो पॉइंट है जहां से किसी विंड मूवमेंट की शुरुआत होती है। और विंड मूवमेंट जैसा हमने बताया कि वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से किसी दूसरे पर्टिकुलर प्लेस की ओर हमारी अर्थ सरफेस पर हॉरिजॉन्टली मूव करती है। जैसे यहां हमने दिखाया प्लेस ए टू बी हमारी विंड जो है वो मूव कर रही है। यानी यहां पर ए प्लेस पर जो है एयर प्रेशर की जो नंबर फिगर है, एयर प्रेशर का जो वैल्यू है वो, और बी स्पॉट पर एयर प्रेशर का जो वैल्यू है, उन दोनों के अंदर डिफरेंस है। जैसा हमने यहां देखा था ग्रेडियंट हाई टू लो, इसी तरह से एयर प्रेशर में भी दो तरह के फिनोमिना हैं, हाई एयर प्रेशर और लो एयर प्रेशर। तो विंड्स की जो मूवमेंट है हमेशा हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की ओर विंड मूवमेंट जो है वो ओरिजिनेट करती है और उसकी जो है मूवमेंट है हाई एयर प्रेशर एरिया टू लो एयर प्रेशर एरिया होती। जैसा हमने बताया कि विंड ओरिजिनेशन के लिए किन्हीं भी दो स्थानों पर एयर प्रेशर के अंदर डिफरेंस होना चाहिए। विंड इज ऑलवेज फॉलो द प्रेशर ग्रेडियंट। वो प्रेशर ग्रेडियंट को फॉलो करेगी। हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की ओर विंड की मूवमेंट होगी। अब हम बात करेंगे कि ये हाई एयर प्रेशर क्या है, कब इसकी फॉर्मेशन होती है, लो एयर प्रेशर क्या होता है। तो देखिए जैसा हम देख पा रहे हैं सन एक स्टार है और हमारे सोलर सिस्टम का सिंगल मोस्ट जो है वो स्टार है। सारी एनर्जी का सोर्स जो है हमारा सन ही है। सारे प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स हमारे सोलर सिस्टम के वो सन पर ही डिपेंड है। बीइंग ए स्टार, सन के पास बहुत सारी एनर्जी है। तो सन से जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन हमारी अर्थ को रिसीव हो रहा है वो हमारी अर्थ सरफेस को हीट अप करता है। हमारी अर्थ सरफेस के साथ लगती हुई जो एयर पॉकेट्स हैं, एयर मास हैं, वंस दे गेट हीट अप, जब वो गर्म हो जाती हैं, दे राइज अप, वो ऊपर की ओर उठती हैं। गैसें जो हैं वो गर्म होने के बाद हल्की हो जाती हैं। हल्की होके वो अपवर्ड मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट उनके अंदर ऑब्जर्व होती है। सूर्य से आने वाले इनकमिंग सोलर रेडिएशन के कारण हमारी अर्थ सरफेस हीटअप हुई। अर्थ सरफेस जब हीटअप होती है उसके साथ जो एयर मास है वो भी जो है हीटअप होता है। इस हीटिंग के कारण अर्थ के अंदर अपवर्ड यानी वर्टिकल मूवमेंट जो है स्टार्ट होती है। विंड्स जो एयर है वो अपवर्ड राइज करती है। अपवर्ड राइज करने के वजह से देखें क्या हो रहा है। टेम्परेचर तो हाई है, जितनी ज्यादा गर्मी हमारे को मिलेगी, जितनी ज्यादा हीटिंग होगी अर्थ की सरफेस की, उतना ही ज्यादा एयर मास हीटिंग होगी और वो अपवर्ड मूव करेगी। मींस हाई द टेम्परेचर रिजल्टेड द एयर प्रेशर इज द लो। जितनी विंड्स जो है वो राइज अप करेंगी, ऊपर की ओर जाएंगी, तो उनका जो प्रेशर एक्सर्ट्स हो रहा था हमारी अर्थ की सरफेस पर वो रिड्यूस हो जाएगा। इस फिनोमिना को हम कहते हैं लो एयर प्रेशर। ये देखिए कब होगा, व्हेन द टेम्परेचर इज हाई, एयर प्रेशर इज लो। इसका जस्ट अपोजिट होगा, दूसरा इसका जस्ट अपोजिट होगा। अगर हम टेम्परेचर को लो कर दें तो ऑटोमेटिकली एयर प्रेशर हमारा हाई हो जाएगा। कैसे और कब, देखिए अब हम दूसरी सिचुएशन को फोकस करते हैं।
हमारी अर्थ की सरफेस को जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है दैट इज वेरी लेस क्वांटिटी, वो बहुत कम अमाउंट में इनकमिंग सोलर रेडिएशन हमें रिसीव हो रहा है। इसका रिजल्ट क्या होगा, अर्थ की सरफेस के साथ जो पॉकेट लगती है एयर मास की, वो जो है वो ठंडी ही रहती है। ठंड होने के कारण अब जो ये वर्टिकल मूवमेंट हमारी हो रही थी हाई टेम्परेचर की वजह से, वो वर्टिकल मूवमेंट जो है वो चेंज हो जाएगी। अब इसमें राइज अप नहीं होगा, विंड्स क्योंकि गर्म नहीं हो रही हैं, ना वो ऊपर की ओर उठ रही हैं, बल्कि अब वो अर्थ की सरफेस जो है हमारी ठंडी है। कूलर एयर, बिकॉज ऑफ द अर्थ सरफेस इज कूलर, द कॉन्टैक्ट एयर मास इज ऑल्सो गेट कूल डाउन। अर्थ की सरफेस ठंडी है, उसके साथ लगती हुई जो एयर पॉकेट्स हैं वो भी ठंडी होंगी और इनके अंदर डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू हो जाएगी। अब विंड्स जो है, कूलर विंड्स हैवियर, डेंसियर एंड इट रिसीड, वो डाउन करती है। जो ठंडी हवा है, जो कूलर एयर मास है, वो डेंसर हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं और उनके अंदर डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाती है। जब इस तरह से चारों ओर से विंड्स जो है वो डाउन आएंगी अर्थ की सरफेस की ओर, तो क्या होगा, अर्थ की सरफेस के ऊपर विंड्स का जो एयर मास का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। इसलिए जब टेम्परेचर लो होगा तो एयर प्रेशर हाई हो जाएगा। वायु दाब यानी एयर प्रेशर, जिसका हमने देखा कि दोनों सिचुएशन में हमने कि जब टेम्परेचर राइज अप करता है तो एयर प्रेशर के साथ जो है क्या फिनोमिना होता है, और जब टेम्परेचर लो होगा तो एयर प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। जब टेम्परेचर हाई जाता है तो एयर प्रेशर लो हो जाता है। एयर प्रेशर को हमने डिफाइन किया कि एयर प्रेशर एक वेट है, एक तरह से हवा का ही वजन होता है जो हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर एक्सर्ट होता है। इसकी यूनिट जो है मिलीबार, एमबी है। मिलीबार के अंदर हम एयर मास को, एयर प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, और बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे किसी भी प्लेस का, किसी भी जगह का हम एयर प्रेशर जो है मेजरमेंट करते हैं। ये तो हमने देख ही लिया कि जो विंड है वो हमेशा एयर प्रेशर ग्रेडियंट को फॉलो करती है। विंड्स जो मूवमेंट हैं वो हाई एयर प्रेशर एरिया से लो एयर प्रेशर की ओर ही मूव करती हैं। यहां देखिए ए प्लेस का जो बैरोमीटर की रीडिंग है वो बता रही है कि यहाँ जो एयर प्रेशर है वो 1000 मिलीबार है, जबकि बी स्पॉट जो है वो 900 मिलीबार है। मींस यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट ए टुवर्ड्स बी है। बी का एयर प्रेशर जो है 900 मिलीबार है और इसके कंपैरिजन में ए स्पॉट का, ए प्लेस का जो एयर प्रेशर है वो 1000 मिलीबार है। इट मींस जो है विंड मूवमेंट ए टू बी रहेगी। जितना ये प्रेशर ग्रेडियंट इंक्रीज होगा, मींस प्रेशर डिफरेंस, एयर प्रेशर डिफरेंस डिक्रीज बिटवीन द टू स्पॉट ऑन द सेम स्केल, जो है उनके अंदर चलने वाली जो विंड मूवमेंट है उस विंड की स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। किन्हीं भी दो स्थानों के बीच जितना एयर प्रेशर डिफरेंस बढ़ता जाएगा, रिजल्टेड उनके बीच में चलने वाली जो विंड है उसकी स्पीड जो है वो बढ़ती जाएगी। 1 किलोमीटर पर आवर से लेकर 100 किलोमीटर पर आवर और इवन मोर देन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये रीच कर सकती है, अचीव कर सकती है। प्रेशर डिफरेंस यानी प्रेशर ग्रेडियंट पर ही विंड की स्पीड डिटरमाइन होगी। विंड हमेशा हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की ओर मूव करेगी।